नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ हिंदी के कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद का एक उपन्यास रंगभूमि। आज रंगभूमि का दूसरा भाग होगा। पिछला जो भाग था, पहला भाग, उसका मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता दूं कि क्या सुना आपने पिछले भाग में। जो पहला भाग था, पहले भाग में हमें इस उपन्यास के लगभग मुख्य पात्रों का परिचय हो जाता है। जो सबसे मुख्य पात्र है वो है सूरदास। जैसा कि नाम से ही और लेखक ने भी लिखा है कि वो एक अंधा है और वो भीख मांगता है, एक भिखारी है। और सूरदास की लाइफ के जीवन के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि जो उसकी बस्ती है, उसकी बस्ती के लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं। और दूसरी तरफ है एक उद्योगपति जॉन सेवक और उसकी पत्नी, उसका बेटा प्रभु सेवक, उसकी बेटी सोफिया। अब उन चारों का भी लेखक एक घटनाक्रम के माध्यम से चारों के चरित्र के बारे में भी हमें एक संक्षेप में बता जाते हैं कि जो जॉन सेवक हैं वो उद्योगपति हैं और वो उद्योग कैसे खड़ा किया जाए और कैसे चलाया जाए, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि शुरू में वो सूरदास जब भीख मांगने आता है तो उसको नहीं देने की कुछ बात करते हैं, नहीं देना चाहते कुछ भी और नहीं देते हैं भीख। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जो जमीन वो खरीदना चाह रहे हैं, जिस जमीन पर वो नया कारखाना लगाने वाले हैं, वो जमीन सूरदास की है, वैसे ही वो सूरदास के सामने विनम्र हो जाते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं और उसे भीख में 5 रुपया देने की पेशकश करते हैं, जो कि सूरदास नहीं लेता। बाकी जॉन सेवक का बेटा प्रभु सेवक और बेटी सोफिया दोनों ही दयालु प्रवृत्ति के दिखाए गए हैं। यही होता है कि सूरदास उनकी गाड़ी के पीछे भीख मांगने के लिए दौड़ता है। फिर गाड़ी रुकती है, जॉन सेवक को पता चलता है कि वो जमीन सूरदास की है। फिर वो सूरदास से बात करता है कि जमीन मुझे दे दे, बेच दे। फिर सूरदास कहता है कि वो जमीन सिर्फ मेरी नहीं है, वो आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनके पशुओं का वो चारागाह है, क्योंकि वहां और खाली जमीन है नहीं, तो इसलिए वो नहीं बेच सकता इस जमीन को। अगर वो बेचेगा तो पहले उन सारे लोगों से पूछेगा। यहीं पे खत्म हो गया था पहला अध्याय। अब आज दूसरा अध्याय। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, ये है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकरी दिखाते थे, मुझे कुत्ते से भी नीचा समझा, लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है, कैसे लल्लो चप्पो करने लगे। इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूं। 5 रुपये दिखाते थे, मानो मैंने रुपये देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दे तो भी जमीन ना दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा फिर मैं। इनके कारखाने के लिए बेचारी गौएं मारी मारी फिरे। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाए फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते, मील भर दौड़ा कर कह दिया चल हट। इन सबों को मालूम होता है, इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतना घमंड, जैसे यही विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है। ऐसा आज तक कभी न हुआ था कि इतना दौड़ा कर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी। ओ मन, इतने दुखी ना हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है। लोगों से कह दो कि साहब जमीन मांगते थे, नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैंने जवाब तो दे दिया, अब दूसरों के कहने का प्रयोजन ही क्या। ये सोचता हुआ सूरदास अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी। टट्टी हटाई, कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान टटोल कर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व था। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी ना पड़े।
फिर थैली को छान में छिपाकर वो पड़ोस से के एक घर से आग मांग लाया। पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थी, उनसे चूल्हा जलाया। झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कैसा नैराश्यपूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भांडे। एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था, जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुराना चलनी की भांति छिद्रों से भरा हुआ एक तवा, एक छोटी सी कठौती और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना अनाज पाया था वो ज्यों का त्यों हांडी में डाल दिया। कुछ जौ थे, कुछ गेहूं, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है? उसमें संतोष की मिठास थी, जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वो घर से निकला, द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और 1 पैसे का गुड़ लाया। आटे को कठौती में गूंधा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई बार उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था। आंखें चाहे देख न सकें, पर रो सकते हैं। यहां तक कि वो सड़रस युक्त अवलेह तैयार हुआ। उसने उसे उतार कर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेंकने लगा। कितना ठीक अंदाजा था। रोटियां सब समान थी, न छोटी न बड़ी, न सेवड़ी न जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और जमीन पर रखता जाता था। जब रोटियां बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा, मिट्ठू, मिट्ठू, आओ बेटा, खाना तैयार है। लेकिन जब मिट्ठू ना आया तो उसने फिर से द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के दरवाजे में जाकर बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था। आवाज सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था, भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। ये सूरदास के भाई का लड़का था। माँ बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास पर ही था। वो इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहे फाके करे, पर मिट्ठू को 3 बार अवश्य खिलाता था। आप मटर चबा कर रह जाता, पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगूछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को ही देता था। सबसे कहता, ये कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं, अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग खाता हूं, जब उठ बैठ ना सकूंगा तो लोटा भर पानी कौन देगा। मिट्ठू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा। तब द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी। मिट्ठू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। सूरदास, बेटा बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो, देखो कैसी नरम 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 रोटियां हैं, गेहूं की हैं। मिट्ठू ठुनकते हुए बोला, मैं ना खाऊंगा। सूरदास, तो क्या खाओगे बेटा, इतनी रात गए और क्या मिलेगा। मिट्ठू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास, बेटा इस जून खा लो, सवेरे में दूध ला दूंगा। ये सुनकर मिट्ठू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भाग्य को रोता हुआ उठा, लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहीर के घर आया, जो उसके झोपड़े के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जमुनी खाना पकाती थी।
आंगन में 3 भैंसे और 4-5 गायें चरनी पर बंधी हुई चारा खा रही थी। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सूरे? आज बग्घी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे? सूरदास, वही गोदाम के साहब थे। बजरंगी, तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा? सूरदास झल्लाते हुए, पत्थर हाथ लगा? ईसाइयों में भी कहीं दया धर्म होता है? मेरी वही जमीन लेने को कहते थे। बजरंगी, गोदाम के पीछे वाली ना? सूरदास, हाँ वही। बहुत लालच देते थे पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था अभी किसी से ये बात ना कहूंगा, पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुरखरू बनना चाहता था। बजरंगी बोला, तुम हामी भरते तो यहाँ कौन उसे छोड़े देता था? 3-4 गांवों के पास वही तो जमीन है। ये निकल जाएगी तो हमारी गायें और भैंसे कहाँ जाएंगी? जमुनी बोली, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांध आती। सूरदास, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचू ही नहीं। 1500 की क्या गिनती? भौजी, 1 घूंट दूध हो तो दे दो। मिठुआ खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है। दूध ना पाएगा तो बिना खाए ही सो जाएगा। बजरंगी बोला, तो ले जाओ, दूध का कौन अकाल है, अभी दुहा है। घिसू की माँ, 1 कुलिया दूध दे दे सूर्य को। जमुनी बोली, जरा बैठ जाओ सूर्य, हाथ खाली हो तो दूं। बजरंगी बोला, वहां मिठुआ खाने बैठा है, ते कहती है हाथ खाली हो तो दूं, तुझसे ना उठा जाए तो मैं आऊं। जमुनी जानती थी कि ये बुद्धू दास उठेंगे तो पाव के बदले आधा से दूध दे देंगे। वो चटपट रसोई से निकल आई, 1 कुलिया में आधा पानी लिया, ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हितैषिता से बोली, ये लो, इस लौंडे की जीभ इतनी बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता। बाप जीता था तो भर पेट चने भी ना मिलते थे और अब दूध खाने के बिना नहीं उठता। सूरदास बोला, क्या करूं भाभी, रोने लगता है तो तरस आता है। जमुनी, अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे। मेरी बात गांठ बांध लो, पराया लड़का कभी अपना नहीं होता। हाथ पांव हुए नहीं और तुम्हें लात मारकर अलग हो जाएगा। तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो। सूरदास बोला, जो कुछ मेरा धर्म है किए देता हूं। आदमी होगा तो कहां तक जस ना मानेगा। हाँ, अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो कोई क्या करेगा। अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुंह नहीं फेर लेते। जमुनी बोली, क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसे चरा लाया करे? जवान तो हुआ, क्या जन्म भर नन्ना ही बना रहेगा? घीसू ही की जोरी पारी तो है। मेरी बात गांठ बांध लो, अभी से किसी काम में ना लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा, फिर किसी काम में उसका जी ना लगेगा। सारी उम्र तुम्हारे ही सिर फुलौरियां खाता रहेगा। सूरदास ने जमुनी की बात का कुछ जवाब ना दिया। दूध की कुल्हिया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला। मिट्ठू जमीन पर सो रहा था, उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। मिट्ठू नींद से गिरा पड़ता था, पर कौर सामने आते ही उसका मुंह आप ही आप खुल जाता। जब सारी रोटियां खा चुका तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकालकर खाई। पेट ना भरा तो हांडी धोकर पी गया। तब फिर मिट्ठू को गोद में उठाकर बाहर आया, द्वार पर टट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर जी का था। बस्ती के दूसरे सिरे पर ऊंची कुर्सी थी। मंदिर के चारों तरफ 3-4 गज का चौड़ा चबूतरा था। यही मोहल्ले की चौपाल थी। सारे दिन 10-5 आदमी यहाँ लेटे या बैठे रहते थे। एक पक्का कुआं भी था, जिस पर जगधर नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था। तेल की मिठाइयां, मूंगफली, रामदाने के लड्डू आदि रखता था। राहगीर आते उससे मिठाइयां लेते, पानी निकाल कर पीते और अपनी राह चलते। मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था, जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे।
सगुण ईश्वर के उपासक थे। भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्माण को ढोंग समझते थे। शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ मासिक वृत्ति बंधी हुई थी। इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था। बस्ती से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। निष्प्रिय आदमी था, लोभ छू भी नहीं गया था, संतोष और धीरज का पुतला था। सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता। मंदिर में एक छोटी सी संगत थी। 8-9 बजे रात को दिन भर के काम धंधे से निवृत्त होकर कुछ भक्तजन जमा हो जाते थे और घंटे 2 घंटे भजन गाकर चले जाते थे। ठाकुर दीन ढोल बजाने में निपुण था। बजरंगी करताल बजाता था। जगधर को तंबूरे में कमाल था। नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे। मजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती जाती थी। जो और कुछ न कर सकता वो मजीरा ही बजाता था। सूरदास इस संगत का प्राण था। वो ढोल, मजीरे, करताल, सारंगी, तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका कोई जवाब न था। ठुमरी गजल से उसे रुचि न थी। कबीर, मीरा, दादू, कमाल, पलटू आदि संतों के भजन गाता था। उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। गाने गाते मस्त हो जाता। तन बदन की सुधि ना रहती। सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे। सूरदास मिट्ठू को लिए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी। सभासद आ गए थे, केवल सभापति की कमी थी। उसे देखते ही नायक राम ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। आधे घंटे से सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये लौंडा बेतरह तुम्हारे गले पड़ा है। क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मांग कर खिला दिया करते हो? दयागिरी बोला, अरे यहाँ चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद से ही पेट भर जाए। सूरदास बोला, तुम ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का? मैं तो बनाने भर को हूं। जगधर बोला, लड़कों को इतना सिर चिढ़ाना अच्छा नहीं होता। गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो। मेरा विद्याधर इससे 2 साल छोटा है। मैं कभी उसे गोद में लेकर नहीं फिरता। सूरदास, बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं। और क्या होगा? हाँ, अब आगे भजन में क्या होगा? दयागिरी, पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए। सबने अपने अपने साज संभाले, सुर मिला और आधे घंटे तक रामायण हुई। नायक राम बोला, वाह सूरदास वाह, अब तुम्हारे ही दम का जलूसा है। बजरंगी बोला, मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और ये हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूं। जगधर, अभी भैरव नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। बजरंगी बोला, ताड़ी बेचता होगा। पैसे का लोभ बुरा होता है। घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ, मुदा रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन है ही, भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए। जगधर, सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी, तुम अपना खोचा बेचो, तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए। हंसी खेल नहीं है। जगधर बोला, अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए? सूरदास बोला, भैया इसमें झगड़ा काहे का? मैं कब कहता हूं मुझे गाना आता है? तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भरा बुरा बनता है मैं सुना देता हूं। इतने में भैरव भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग करके कहा, क्या आप कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी? ठाकुर दिन, मालूम नहीं हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधे ठाकुर जी के मंदिर में चले आए। अब सफाई तो कहीं रही नहीं गई है। भैरव बोला, क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है? ठाकुर दिन, भगवान के दरबार में इस तरह नहीं आना चाहिए। जात चाहे ऊंची हो या नीची, पर सफाई चाहिए जरूर। भैरव बोला, तुम यहाँ नित्य नहा कर आते हो? ठाकुर दिन, पान बेचना कोई नीच काम नहीं है। भैरव, जैसे पान वैसे ताड़ी, पान बेचना कोई ऊंचा काम भी नहीं है।
ठाकुर दिन, पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है। बड़े बड़े जने उधारे मेरे हाथ का पान खाते हैं, तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता। नायक राम बोला, ठाकुर दिन, ये तो तुमने बड़ी खरी बात कही। सच तो है, पासी से कोई घड़ा तक नहीं छुआ था। भैरव बोला, हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दूं कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं। जोगी जति लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है? ताड़ी गाजा चरस पीते चाहे जब देख लो, एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं। नायक राम बोला, ठाकुर दिन, अब इसका जवाब दो। भैरव पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरव बोला, मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, जैसे ताड़ी वैसे पान, बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगधर बोला, यारो दो एक भजन होने दो, मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दिन? तुम ही हारे, भैरव जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम बोला, वाह, हार क्यों मान ले? शास्त्रार्थ की दिल लगी। हाँ ठाकुर दिन, कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दिन बोला, मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े और गुलाब की सुगंध उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है, खड़ा नहीं रहा जाता। पर नाले में भी इतनी दुर्गंध नहीं होती। बजरंगी, मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम बोला, अब बताओ भैरव, इसका जवाब दो। दुर्गंध तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरव बोला, जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपये बोतल बिकता है और बड़े बड़े जने उधारी लोग खाते हैं। नायक राम बोला, वाह क्या बात कही है, जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दिन, अब हार मान जाओ, भैरव से पेश ना पा सकोगे। जगधर बोला, भैरव तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पंडा जी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने से कौन सी मर्जाद घटी जाती है कि बाबा तुम जीते मैं हारा? भैरव, क्यों इतना कह दूं? बात करने में किसी से कम हूं क्या? जगधर, तो ठाकुर दीन तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दिन, हाँ जी चुप हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ झगड़ा करने लगे। पंडा जी को क्या, इन्हें तो बेहाथ पर हिलाए अमृतियां और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल लगी सूझती है। यहाँ तो पहर रात में उठकर फिर चक्की में जुतना है। जगधर, भैया मुझ पर हाथ ना उठाओ, दुबला पतला आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयाँ लिया करूँ, मगर इस पर इतनी मक्खियां उड़ती हैं, ऊपर इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता। जगधर चिढ़कर बोला, तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयां सड़ तो नहीं जाती कि भूखों मरता हूँ। दिन भर में रुपया 20 आने पैसे बना लेता हूँ। जिसे सेंत मिर्च से रसगुल्ले मिल जाए वो मेरी मिठाइयां क्यों लेगा? ठाकुर दिन, पंडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है। जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है, ऊपर से भोजन घाटे में। कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भगवान और कौन होगा? दयागिरी बोले, कहीं नहीं ठाकुर दिन, अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी। पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है। नायक राम, बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वो हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी बोला, औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी तो खून की है। और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जजमान के पीछे लहू की नदी बह जाती है। जो लोग खोचा सामने रख कर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह ना मिले। जगधर बोला, चलो भी आए हो मुंह देखी कहने। शेर भर दूध 2.5 शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भगत बनते हो। बजरंगी तो नक्कर बोला, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं।
यहाँ दूध में पानी मिलाना गौ हत्या समझते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी की कर बेचे और भोले वाले बच्चों को ठगे। जगधर बोला, अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा, बस हम खराब हमारी मिठाइयां खराब, चलो छुट्टी हुई। बजरंगी बोला, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हूं। सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरव बोला, बजरंगी बहुत बढ़कर बातें ना करो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है, बस मुंह ना खुलवाओ। मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी। ठाकुर दीन, भाई मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले, पर दूध तो सपना हो गया। सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था, एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी बोले, बच्चा कभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है, वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी ना मिलेगा। भैरव बोला, हाल तो ये है कि घरवाली शेर के 3 शेर बनाती है और उस पर दावा ये कि हम सच्चा माल बेचते हैं। सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए, ये ठाठ एक दिन ना चले। बजरंगी गुस्से में बोला, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे पड़ते हैं। भाग को सरा हो कि शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियां आती जाती। मैं तो उन सबों को पापी समझता हूं जो औने पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकालते हैं। बजरंगी ने बात तो कही, लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे। वो भैरव, जगधर और ठाकुर दीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक राम, दयागिरी और सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम बोला, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते। एक पापी तो मैं ही हूं कि सारे दिन वटरगश्ती करता हूं और वो भोजन करता हूं कि बड़ों बड़ों को मयस्सर ना हो। ठाकुर दीन बोला, दूसरा पापी मैं हूं कि शौक की चीज बेचकर रोटियां कमाता हूं। संसार में तमोली ना रहे तो किसका नुकसान होगा। जगधर बोला, तीसरा पापी मैं हूं कि दिन भर औन पौन करता रहता हूं। सेब और खुम खाने को ना मिले तो कोई मर जाएगा। भैरव बोला, तुमसे बड़ा पापी मैं हूं कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूं। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। 8 पहर नशेबाजों के साथ उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, ये भी कोई जिंदगी है। दयागिरी बोला, क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी बोला, नहीं बाबा, भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उद्यम होगा। राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है। नायक राम, तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्यात्मा है और सबके सब पापी हैं। बजरंगी बोला, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी हूं कि गौओं का पेट काटकर उनके बछड़ों को भूखा रखकर अपना पेट पालता हूं। सूरदास बोला, भाई खेती सबसे उत्तम है, बाण उससे मध्यम है, बस इतना ही फर्क है। बाण को पाप क्यों कहते हो और क्यों पापी बनते हो? हाँ, सेवा निर्घिन है और चाहे तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, अपना अपना काम करते रहते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुम में नीति धर्म का निशान भी ना रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कही, जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुर दीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूरे, कोई विपत आने वाली है क्या? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है, कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है? सूरदास बोला, हाँ, लक्षण तो दिखाई पड़ते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है, मेरी जमीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है। ठाकुर दीन बोला, तो जब सब जानते हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो?
सूरदास, मेरे देने पर थोड़े ही है भाई, मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी, ना दूं तो भी निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं। बजरंगी बोला, साहब रुपए वाले होंगे, अपने घर में होंगे, हमारी जमीन क्या खाकर ले जाएंगे? माथे गिर जाएंगे, माथे, ठट्टा नहीं है। अभी ये ही बातें हो रही थी कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले, पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा इधर आइए तो। बजरंगी बोला, उसी जमीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना, वो जमीन ना बिकेगी। ताहिर तो नक्कर बोला, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूं, तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। बजरंगी भी गुस्से में बोला, कह तो दिया वो जमीन ना बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई हो। ताहिर बोला, आइए पंडा जी आइए, इन्हें बकने दीजिए। नायक राम बोला, आपको जो कुछ कहना हो कहिए, ये सब लोग अपने ही हैं, किसी से कोई पर्दा नहीं है, सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी, कहिए क्या कहते हैं। ताहिर, उसी जमीन के बारे में बातचीत करनी थी। नायक राम, तो उस जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है, जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते? मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है। जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई? बजरंगी बोला, इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे, साहब से कह देना, यहां साहबी ना चलेगी। ताहिर बोला, तुम अहीर हो ना, तभी इतने गर्म हो रहे हो, अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके ना रुकेंगे। जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब्त जब्त है? उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है, उनकी बात को कौन टाल सकता है? सीधे में रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ ना लगेगी। रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही जमीन तो ली है, क्या उसी कायदे से ये जमीन नहीं निकल सकती? बजरंगी बोला, तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी, तभी ये खैर ख्वाही कर रहे हो। जगधर बोला, उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वो हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन ना मिलेगी। आप लोग झांसेबाज हैं, ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अकिल गुम हो जाए। ताहिर बोला, खैर ख्वाही रुपये के लालच से नहीं है, अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूं। खैर ख्वाही इसलिए करता हूं कि उनका नमक खाता हूं। जगधर, अच्छा साहब, भूल हुई, माफ कीजिए, मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी। ताहिर ने बोला, तो सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूं? सूरदास बोला, बस यही कह दीजिए कि जमीन ना बिकेगी। ताहिर बोला, मैं फिर कहता हूं धोखा खाओगे, साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। सूरदास बोला, मेरे जीते जी जमीन तो ना मिलेगी, हाँ मर जाऊं तो भले ही मिल जाए। ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला, दुनिया अपना फायदा देखती है, अपना कल्याण हो, दूसरे जिए या मरे। बजरंगी, तुम्हारी तो गायें चढ़ती है, इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बनी रहे, मेरी कौन सी गायें चढ़ती है? कारखाना खुला तो मेरी बिक्री तो चौगुनी हो जाएगी। ये बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई? तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो? सूर्य की जमीन है, वो बेचे या रखे, तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? नायक राम बोला, हाँ बजरंगी, जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? बहनों को जवाब दो। बजरंगी बोला, वास्ता सरोकार कैसे नहीं? 10 गांव और मोहल्लों के जानवर यहाँ चरने आते हैं, वे कहाँ जाएंगे? साहब के घर कि बहनों के घर? इन्हें तो अपनी दुकान की हाय हाय पड़ी हुई है, किसी के घर सेंध क्यों नहीं मारते, जल्दी से धनवान हो जाओगे। भैरू तो नक्कर बोला, सेंध मारो तुम, यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाते। दयागिरी बोला, भैरो तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो, जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते? बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं, मूर्खता का लक्षण है। भैरव बोला, ठाकुर जी के भोग के बहाने से रोज छाछ पा जाते हो ना,
बजरंगी की जय क्यों न बनाओगे? नायक राम बोला, पट्ठा बेलाग कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जुबान नहीं खुलती। ठाकुर दिन, अब भजन भाव हो चुका, ढोल मजीरा उठाकर रख दो। दयागिरी बोले, तुम कल से ना यहाँ आया ना करना भैरव। भैरव, क्यों ना आया करे? मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है, मंदिर भगवान का है। तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से नहीं रोक सकते। नायक राम, लो बाबा जी, और लोगे? अभी पेट भरा कि नहीं? जगधर, बाबा जी तुम ही गम खा जाओ, इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती। भैरव, साधु संतों के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। भैरव, तुम खुशामद करो, क्योंकि खुशामद की रोटियां खाते हो, यहाँ किसी के दबैल नहीं है। बजरंगी, लो अब चुप रहना भैरव, बहुत हो चुका, छोटा मुंह बड़ी बात। नायक राम, तो भैरव को धमकाते क्या हो? क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है? तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे, अब तुम वही नहीं हो। आजकल भैरव की दुहाई है। भैरव नायक राम के व्यंग्य हास पर झल्लाया नहीं, हंस पड़ा। व्यंग्य में विष नहीं था, रस था। संख्या मरकर रस हो जाती है। भैरव का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने सांस संभाले और भजन होने लगा। सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यूं नृत्य करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंतस्थल में नृत्य करती है। बातों में रात अधिक जा चुकी थी। 11 का घंटा सुनाई दिया। लोगों ने ढोल मजीरे समेट दिए। सभा विसर्जित हुई। सूरदास ने मिट्ठू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुला दिया और आप जमीन पर लेट गया। उपन्यास का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में कथा सम्राट प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि का दूसरा भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब किस्सा कहानी से जुड़े रहिए। किस्सा कहानी पर किस्से कहानियां सुनना आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।